हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है SSC MTS एग्ज़ाम की। तो आज की थर्ड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। ये सभी 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज के एग्जाम में आपके बने हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस की फ्री में PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी शिफ्ट की PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनटचेबल। अनटचेबल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसमें मुल्क राज आनंद इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और अब जो आपकी शिफ्ट हो रही हैं उनमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं पुरानी शिफ्ट से। तो पुरानी एनालिसिस को आप बिल्कुल डिटेल में कवर करें। अब यहाँ पे बुक्स की बात करी गई है तो कुछ बुक्स को कवर करते हैं। विष्णुगुप्त के द्वारा, चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र बुक को लिखा गया है। आनंद मत बुक रहेगी बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। पतंजलि के द्वारा महाभस्य बुक को लिखा गया, कालना के द्वारा राजतरंगिणी को, बाना भट्ट के द्वारा कादम्बरी और हर्षचरित्र बुक लिखी गई है। आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत, मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका, कालिदास के द्वारा मेघदूत, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय, हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका और रत्नावली, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद, वत्स्यायन के द्वारा कामसूत्र और वीरसेन की बुक रहेगी नवरत्न। अगला क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन जो था वो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से पूछा गया है। अल्लाह राखा एंड जाकिर हुसैन आर रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अल्लाह राखा खां और जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबला प्ले करते हैं, दोनों आपके तबला से रिलेटेड हो जाएंगे। जाकिर हुसैन के फादर हैं अल्लाह राखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं। ये रिवीजन के सेक्शन से हमारा यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं, सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं, असद अली खान रुद्र वीणा। पिछली शिफ्ट में पूछा गया था कि पंडित विश्व मोहन भट्ट किसके इन्वेंटर हैं या फिर मोहन वीणा के इन्वेंटर कौन है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बाकी शकूर खान और पंडित राम नारायण सारंगी प्ले करते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं और रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बिस्मिल्ला खान किस चीज़ को प्ले करते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपको लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है। पूरा 2023 का आपको करंट अफेयर इस सिंगल ई बुक में मिल जाएगा, जिसमें 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। हमारी टीम के द्वारा बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है और हर एक क्वेश्चन में आपको फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई है। अगर आपका कोई और एग्जाम भी है, चाहे आपका CHSL का, CGL का, मेंस का, दिल्ली पुलिस का, बाकी रेलवे का, अगर आपका किसी का भी एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये ई बुक। आप इसको बाय कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल आपको कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी Gmail ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हमारे रिवीजन में हमने कवर किया हुआ है। फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम इन 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। आप सबको पता है। कुछ फॉर्मेशंस को यहाँ पे कवर करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। तो ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने, आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा, अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अली अहमद खान के द्वारा, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, तत्व बोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय के द्वारा,
अनुशीलन समिति सतीश चंद्र बसु के द्वारा और जुगंतर को बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था। बाकी जो हमारी फॉर्मेशन की सेपरेट वीडियो है वहां से आपका ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की, सिंगल टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। ताजमहल इन आगरा वॉज बिल्ट बाय हुम, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। यह भी हमारी रिवीजन की स्लाइड से ही रहेगा। पिछली शिफ्ट में आपसे पूछा गया कि ताजमहल किसने बनाया था, डिजाइनर कौन था ताजमहल का? तो उस्ताद अहमद लाहौरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 में स्टार्ट हुआ था और 1648 में जाके ये आपका कंप्लीट हुआ था। अगर हम यहाँ पे बात करें ताजमहल की, जो हमारे फेमस साइट्स है वहां पे ये रिवीजन से आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया कि ताजमहल आगरा में उत्तर प्रदेश में है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। रेड फोर्ट दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। हवा महल जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। चार मीनार हैदराबाद में कुली कुतुब शाह ने बनवाया। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में ककातिया डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया। लोटस टेम्पल दिल्ली में फरीबोर्ज सहबा ने बनवाया। जंतर मंतर जयपुर में जयसिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया। अंबर फोर्ट जयपुर में राजा मान सिंह फर्स्ट ने बनवाया था। सांची स्तूपा सांची मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक ने बनवाया था। ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश में तोमर डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर ने बनवाया। रेड फोर्ट आगरा में अकबर ने बनवाया। रानी की वाव पतन गुजरात में क्वीन उदयमती के द्वारा बनवाया गया था। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में आज के, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो जो आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ है ये आपका कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र, नवी मुंबई महाराष्ट्र में ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें आपका महाराष्ट्र आपको ऑप्शन में मिला होगा। अगर आपसे सिटी पूछी गई थी तो उसमें आपका मुंबई ऑप्शन में होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि टाटा स्टील वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। टाटा जो स्टील कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में एस्टैब्लिश किया गया था टाटा स्टील कंपनी को। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 37th नेशनल गेम्स 2023, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभांकर क्या है? तो इसमें मोगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन भी हमारा कवर कराया गया क्वेश्चन है। कहां पे ऑर्गेनाइज होने वाला है? तो ये आपका गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और पिछला जो आपकी पिछली शिफ्ट हुई है, फर्स्ट शिफ्ट जो हुई है उसमें 36th नेशनल गेम्स कहां पे हुए हैं वो पूछा गया था, जिसमें आपका गुजरात आंसर था। इसमें आप देख सकते हैं 36 नेशनल गेम्स आपके होस्ट किए गए गुजरात के द्वारा, और जिसको जीता गया आपका किसके? सर्विसेज के द्वारा। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एग्जाम में पूछा गया था। 37th नेशनल गेम्स को होस्ट कर रहा है आपका कौन? गोवा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला मेडल दिलाया, सिल्वर मेडल। सबसे ज्यादा मेडल यूएस ने जीते। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप इंडिया ने जीती ईरान को हरा के। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा इंडिया में। हॉकी जूनियर एशिया कप इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। थर्ड एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका यूनिवर्सिटी गेम्स को जीता गया पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा, उत्तर प्रदेश में आपका होस्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। और जीतू जो था वो आपका मैस्कॉट रखा गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का। आईपीएल टाइटल चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, जिसमें रनर अप रहा गुजरात टाइटंस। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स को आप सबको पता है, फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रेगुलेट्स द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। डेली की अगर हम बात करें तो आपके 4-5 दिन से जो आपका एग्जाम हो रहा है, लास्ट 4-5 दिन का या 6-7 दिन का जो आपका एग्जाम है, उसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन रेगुलेट करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लच्छू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। आप सबको पता है, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जो भी आपके महाराज आ जाते हैं डांस फॉर्म से रिलेटेड, लच्छू महाराज हो गए, आपके पंडित बिरजू महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए, ये सब आपके किससे रिलेटेड हैं? ये सब आपके कथक से रिलेटेड हो जाएंगे। बाकी रिवीजन करते एक बार डांस फॉर्म्स का।
तो फेमस डांसर्स हैं हमारे रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से, पंडित बिरजू महाराज कथक से हो जाएंगे, केलूचरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल ओडिसी से और गोपी कृष्ण कथक से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये आपके फेमस डांसर्स रहेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसमें खुशवंत सिंह आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। हम आपको काफी दिन से रिवाइज करा रहे हैं बुक्स एंड ऑथर, और हमने आपको जो पिछली शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट, उसमें भी कहा था कि यहां से स्लाइड से आपका क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा देखने को बन सकता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं वी इंडियंस और ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक रहेगी आपकी, बुक रहेगी खुशवंत सिंह की। ये क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा गया है। तो रिवीजन का जो पार्ट है, यहां से बहुत क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। पिछली शिफ्ट हुई थी उसमें आपसे मिडनाइट चिल्ड्रन भी पूछा गया था। एक बार आपसे पीछे सुटेबल बॉय काफी बार एग्जाम में आपका बन चुका है, स्वामी एंड फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये काफी सारी आपकी बुक्स हैं जो एग्जाम में बन चुकी हैं और यहां से अभी और भी चांसेस हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के। फ्रीडम बिहाइंड बार किरण बेदी की है, नेक ट्रायंगल बलवंत गार्गी की, स्ट्रगल इन माय लाइफ नेल्सन मंडेला की, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कपिल देव की, स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रॉबर्ट कैनिगल, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, रक्त कराबी और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, अ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल, कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स एमजे अकबर, सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन और द ब्लाइंड एसेसिन मार्गरेट एडवर्ड के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। वॉट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय थ्रोइंग अ स्टोन अपवर्ड? तो अगर हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकेंगे, ऊंचाई पे फेंकेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो उससे जो एनर्जी कन्वर्जन होगा वो क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें आपका ऑप्शन में होगा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट काउंटिंग ऑफ मैक्सिमम लोकसभा सीट इज? तो अधिकतम लोकसभा की सीट कितनी है वर्तमान में? तो वो हो जाएंगी आपकी 550। पहले कितनी होती थी? 552, लेकिन 104 अमेंडमेंट के थ्रू जो 2 एक्स्ट्रा सीट्स थी, जो एंग्लो इंडियन वाली सीट्स थी जिनको नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, वो 2 जो हमारी सीट्स रहेंगी उनको आपका हटा दिया गया है। किसके थ्रू? अमेंडमेंट करके। तो अब प्रेजेंट टाइम में 550 सीट्स हो जाएंगी लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स। लता मंगेशकर अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय विच स्टेट? लता मंगेशकर पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है इनके द्वारा अवार्ड दिया जाता है लता मंगेशकर अवार्ड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो डीपीएसपी हमने किसके संविधान से लिए हैं? तो आयरलैंड इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। जो पिछली ही शिफ्ट थी हमारी एनालिसिस की, उसमें हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ही कवर किया था। आप यहां पे देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड को हमने आयरलैंड से बोरो किया है। ये हमने क्वेश्चन कवर किया था। पीछे आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी गई थी, या तो आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था या थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। फिर आपकी अगर हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटी, आइडिया ऑफ जस्टिस और इन प्रियम्बल को हमने यूएसएसआर रशिया से बोरो किया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हमने यूके यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने जर्मनी से बोरो किया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर इलेक्शंस को हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। रिपब्लिक, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को इंडिया के प्रियम्बल में हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। विच इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1927? कौन सी औद्योगिक संगठन को स्थापित किया गया 1927 में? तो फिक्की ऑप्शन में था जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। एक फेस्टिवल का क्वेश्चन पूछा गया कि संक्रांत फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? संक्रांत जो महोत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका राजस्थान ऑप्शन में था जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था।
ये कुछ फेस्टिवल्स हैं इंपॉर्टेंट। मजूली फेस्टिवल है आसाम से, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात से, सरोल धनसी बंदना झारखंड से, सनबर्न फेस्टिवल गोवा से, बिहुला राजगीर डांस फेस्टिवल बिहार से, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश से, मथौ नारंग गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से, कोणार्क फेस्टिवल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा से, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से, बूंदी उत्सव डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान से, अम्बुबसी फेस्टिवल, बोगाली बिहू और आपका बगुरुम्बा जो है आपसे आसाम से पूछा गया था पिछली शिफ्ट में, बगुरुम्बा पूछा गया था आज की फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गुलाबो सपेरा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कलबेलिया इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। आज की फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कलबेलिया डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें राजस्थान हमारा करेक्ट आंसर था। उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ही हमने आपको गुलाबो सपेरे का भी बताया था कि ये भी आपके कलबेलिया डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो ये भी आपका क्वेश्चन रिवीजन के पोर्शन से ही हमारा पूछा गया है। रिवीजन के पोर्शन से बहुत क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट बन रहे हैं। गणेश चतुर्थी वॉज स्टार्टेड बाय हुम इन 1893। गणेश चतुर्थी को 1893 में किसके द्वारा आपका शुरू किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को कौन सा आपका जल डमरू मध्य है जो कि अलग करता है? तो इसमें पाल्क स्टेट इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। हमने ओशियन और जो आपके स्टेट हो गए, कैनाल हो गए, उनकी एक सेपरेट वीडियो बना दी है जिसमें जो हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है वो आपका ये सेम क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है। अभी आपकी थोड़ी देर में वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है, शेड्यूल कर दी गई है। तो वो वीडियो भी आज आपको मिल जाएगी ओशियंस वाली, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। वहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेपरेशन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेपरेशंस को कुछ कवर करते हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से। पाल्क स्ट्रेट इंडिया श्रीलंका को। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान को। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना को। अराकन माउंटेन इंडिया म्यांमार को। काली रिवर इंडिया नेपाल को। दुरंद लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो आज की थर्ड शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या फिर ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली प्लेलिस्ट चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। धन्यवाद।